पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। एक बार श्री कृष्ण भगवान के साथ वन विहार करते हुए अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बात पूछो, क्या पूछना चाहते हो। मन में प्रश्न को रखना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है, अगर आप बता दें तो कृपा हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे तो समंदर ने घेर रखा है। मतलब पृथ्वी बड़ी नहीं है, पर समंदर को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे तो अगस्त्य आर्षि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य आर्षि बड़े हो गए, पर वे भी आकाश के कोने में ही चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा हो गया, पर आकाश को तो मेरे वामन अवतार ने एक ही पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मैं भी अपने आप को बड़ा कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। अर्थात सबसे बड़े हो गए मेरे भक्तों के हृदय। ऐसी ही महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां अगर आपको पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है। एक बार श्री कृष्ण भगवान के साथ वन विहार करते हुए अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया और उसने जिज्ञासावश भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बात पूछो, क्या पूछना चाहते हो। मन में प्रश्न को रखना नहीं चाहिए। तो अर्जुन ने पूछा कि हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है, अगर आप बता दें तो कृपा हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती ही दिखती है, पर इसे तो समंदर ने घेर रखा है। मतलब पृथ्वी बड़ी नहीं है, पर समंदर को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसे तो अगस्त्य आर्षि ने पी लिया था। इसका मतलब अगस्त्य आर्षि बड़े हो गए, पर वे भी आकाश के कोने में ही चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा हो गया, पर आकाश को तो मेरे वामन अवतार ने एक ही पग में नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ। पर मैं भी अपने आप को बड़ा कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। अर्थात सबसे बड़े हो गए मेरे भक्तों के हृदय। ऐसी ही महाभारत से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां अगर आपको